कभी आपने नोटिस किया है, कुछ घर बहुत छोटे होते हुए भी इतनी साफ, शांत और प्रीमियम फील देते हैं कि अंदर जाते ही मन खुश हो जाता है। और वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां स्पेस ठीक ठाक होने के बाद भी हर तरफ क्लटर, सामान और हेवीनेस महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ बड़ा घर ही ब्यूटीफुल और लग्जूरियस लग सकता है? बिल्कुल नहीं। सच कहें तो घर का फील उसके साइज से कम और उसमें मौजूद स्पेस, क्लेanलीनेस और ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा तय होता है। अगर आपका घर छोटा है, 1 BHK है, 2 BHK फ्लैट है या लिमिटेड स्पेस वाला अपार्टमेंट है, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि छोटे घर की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कोजी फीलिंग, इजी मेंटेनेंस और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब धीरे धीरे घर में जरूरत से ज्यादा सामान जमा होने लगता है। कभी काम आ जाएगा, फेंकने का मन नहीं कर रहा, अभी रख देते हैं और देखते देखते घर कम स्टोरेज रूम ज्यादा लगने लगता है। फिर चाहे क्लीनिंग करो, नई सजावट करो या एक्सपेंसिव चीजें ले आओ, घर फिर भी खुला और प्रीमियम फील नहीं करता। छोटे घर की सबसे बड़ी लग्जरी एक्सपेंसिव फर्नीचर नहीं होती, बल्कि होती है ओपन स्पेस और क्लीन फीलिंग। जब घर खुला, हल्का और ऑर्गेनाइज्ड फील करता है ना, तो छोटा स्पेस भी बहुत क्लासी और पीसफुल लगने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी चीजें, हैबिट्स और स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स जो छोटे घर को इंस्टेंटली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशियस, रिच और प्रीमियम फील दे सकती हैं। और बिलीव मी, इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हटाने या बदलने के बाद आपका घर बिना ज्यादा पैसे खर्च किए ही बहुत अलग फील होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर छोटे घरों में सबसे जल्दी क्लटर होने वाली कोई जगह है तो वो है किचन। और किचन में भी सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है एक्स्ट्रा प्लास्टिक कंटेनर्स की। धीरे धीरे घर में इतने कंटेनर्स जमा हो जाते हैं कि कभी किसी का लिड मिसिंग होता है, कभी कोई बॉक्स क्रैक्ड होता है, कभी शेप्स और साइजेस इतने अलग होते हैं कि कैबिनेट्स प्रॉपर्ली क्लोज भी नहीं होती। फिर किचन शेल्व्स हमेशा भरी भरी और मेसी दिखने लगती हैं। जब कैबिनेट्स खोलते ही प्लास्टिक बॉक्सेस गिरने लगे तो पूरा किचन स्ट्रेसफुल फील होने लगता है। कई बार हमें लगता है कि ज्यादा कंटेनर्स मतलब ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। बहुत ज्यादा रैंडम कंटेनर्स किचन को विजुअली क्लटर्ड बना देते हैं। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, ओल्ड टेक अवे बॉक्सेस, बिना लिड्स वाले कंटेनर्स, ये सारी चीजें किचन को साफ और प्रीमियम फील नहीं होने देती। इसलिए समय समय पर कंटेनर्स डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। जो कंटेनर्स यूज में नहीं है, जिनके लिड्स मिसिंग है या जो बहुत पुराने और डैमेज हो चुके हैं, उन्हें बाहर कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि कम लेकिन मैचिंग कंटेनर्स रखें। सेम स्टाइल और सेम कलर कंटेनर्स किचन को इंस्टेंटली ज्यादा नीट, ऑर्गेनाइज्ड और एलिगेंट फील करवाते हैं। ऊपर से स्टोरेज मैनेज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे किचन में सबसे जरूरी चीज ज्यादा सामान नहीं बल्कि स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और बिलीव मी, जब कैबिनेट्स हाफ एम्प्टी और व्यवस्थित फील करती है ना, तो पूरा किचन ज्यादा साफ, स्पेशियस और प्रीमियम लगने लगता है। अगर छोटे घरों में सबसे कॉमन डेकोरेटिंग मिस्टेक की बात करें तो वो है जरूरत से बड़ा फर्नीचर चुन लेना। बहुत बड़ा सोफा, हेवी सेंटर टेबल, ओवरसाइज डाइनिंग सेट या जरूरत से ज्यादा फर्नीचर पीसेस शुरुआत में शायद अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे घरों में यही चीजें धीरे धीरे पूरा स्पेस खा जाती हैं। फिर घर में वॉकिंग स्पेस कम हो जाता है, रूम्स भरे भरे लगते हैं और घर खुला फील करने के बजाय कंजेस्टेड फील होने लगता है। जब घर में फ्रीली मूव करने की जगह न हो तो कितना भी एक्सपेंसिव फर्नीचर हो, स्पेस कंफर्टेबल नहीं लगता। इसलिए छोटे घरों में हमेशा कॉम्पैक्ट और फंक्शनल फर्नीचर ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा फर्नीचर जो स्पेस बचाए, हल्का लगे और रूम को विजुअली ओपन रखे, जैसे स्लिम सोफाज, स्टोरेज वाले बेड्स, फोल्डेबल फर्नीचर, नेस्टेड टेबल्स या लाइटवेट डिजाइन्स। ये सारी चीजें छोटे घर को ज्यादा एयरी और ऑर्गेनाइज्ड फील करवाती हैं। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, छोटे घर में लग्जरी का मतलब ज्यादा फर्नीचर नहीं होता। असल लग्जरी होती है फ्री मूवमेंट, ओपन स्पेस और अनक्लटर्ड फीलिंग। जब आप बिना चीजों से टकराए आराम से चल सकें, जब रूम क्राउडेड ना लगे और घर विजुअली हल्का महसूस हो, तभी छोटा घर भी क्लासी और प्रीमियम लगता है। छोटे घरों में क्लटर हमेशा बड़े सामान से नहीं होता। कई बार छोटी छोटी चीजें ही धीरे धीरे बहुत स्पेस घेरने लगती हैं। और उनमें सबसे कॉमन चीज होती है पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स।
बालकनी के कॉर्नर में, बेड स्टोरेज में, टेबल के नीचे या किसी शेल्फ में पुरानी न्यूज़पेपर्स का ढेर पड़ा रहता है। शुरुआत में लगता है बाद में देखेंगे, कबाड़ी को दे देंगे, कभी काम आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें घर को क्लटर्ड और हैवी फील करवाने लगती हैं। विजिबल पेपर क्लटर छोटे घर को इंस्टेंटली मेसी दिखाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स बहुत जल्दी डस्ट कलेक्ट करते हैं और स्पेस को विजुअली क्राउडेड बना देते हैं। इसलिए समय समय पर उन्हें सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। जो मैगजीन्स, बुक्स या पेपर्स अब यूज में नहीं हैं, उन्हें रिसाइकिल कर दीजिए या डोनेट कर दीजिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अलग नीटली ऑर्गेनाइज करके रखिए, लेकिन हर पेपर संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होती। छोटे घरों में एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना कम विजिबल क्लटर होगा, घर उतना ज्यादा क्लीन, स्पेशियस और प्रीमियम फील करेगा। क्योंकि क्लासी घर सिर्फ एक्सपेंसिव फर्नीचर से नहीं बनते, बल्कि साफ सर्फेसिस, ओपन स्पेस और हल्के वातावरण से बनते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो एक चीज ऑलमोस्ट हर घर में जरूर मिलती है, पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस। टीवी का बॉक्स, मोबाइल का बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर का बॉक्स, शूज के बॉक्सेस, ऑनलाइन शॉपिंग के कार्टन्स। और अक्सर हम इन्हें ये सोचकर संभाल कर रख लेते हैं कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच कहें तो छोटे घरों में यही बॉक्सेस धीरे धीरे बहुत वैल्यूएबल स्पेस घिरने लगते हैं। कभी बेड के नीचे पड़े रहते हैं, कभी वार्डरोब के ऊपर, कभी स्टोर एरिया में, और धीरे धीरे घर अननेसेसरीली भरा भरा लगने लगता है। इनमें से ज्यादातर बॉक्सेस सालों तक दोबारा इस्तेमाल भी नहीं होते, इसलिए समय समय पर चेक कीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट की वारंटी खत्म हो चुकी है या बॉक्स की अब कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ उसके जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए और बाकी कार्डबोर्ड बॉक्सेस बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये बॉक्सेस सिर्फ स्पेस ही नहीं, बहुत डस्ट भी कलेक्ट करते हैं। ऊपर से जितना ज्यादा हिडन क्लटर घर में होता है, उतना ही घर मेंटली भी हैवी फील होने लगता है। छोटे घरों में स्टोरेज बहुत प्रेशियस होता है, इसीलिए उसे ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल कीजिए जो सच में यूजफुल हों। और बिलीव मी, जब अननेसेसरी कार्डबोर्ड क्लटर हटता है ना, तो स्टोरेज इंस्टेंटली ज्यादा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशियस फील होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को घर सजाना अच्छा लगता है। थोड़ा सुंदर डेकोर घर को वार्म और वेलकमिंग फील भी करवाता है। लेकिन छोटे घरों में एक चीज बहुत जल्दी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत ज्यादा रैंडम डेकोरेशन। हर शेल्फ पर शो पीसेस, प्लास्टिक फ्लावर्स, रैंडम गिफ्ट्स, सूवेनियर्स, एक्स्ट्रा फोटो फ्रेम्स और छोटी छोटी डेकोर आइटम्स। धीरे धीरे ये सारी चीजें घर को विजुअली हेवी बनाना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में सब क्यूट लगता है, लेकिन जब हर सरफेस भरी हुई हो तो घर खुला और पीसफुल फील नहीं करता। छोटे घरों में बहुत ज्यादा डेकोरेशन घर को क्लासी नहीं बल्कि क्लटर्ड दिखाने लगता है, क्योंकि आंखों को कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता। इसलिए छोटे स्पेसेस में मिनिमल डेकोरेशन ज्यादा एलिगेंट और प्रीमियम लगता है। मतलब कम चीजें लेकिन थॉटफुली चोजन चीजें। हर शेल्फ को भरना जरूरी नहीं है, कभी कभी एक सिंपल वास, एक प्लांट या एक क्लीन डेकोर पीस ही काफी होता है। और बिलीव मी, जब सर्फेसेस क्लीन और ओपन दिखती हैं, तो छोटा घर भी इंस्टेंटली ज्यादा स्पेशियस और रिच फील करने लगता है। इसलिए सजावट की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी सिंप्लिसिटी और प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लासी होम्स हमेशा ज्यादा सामान से नहीं, बैलेंस्ड और ब्रीदेबल स्पेसेस से बनते हैं। टूटे हुए, क्रैक वाले या किनारे से चिप्ड बर्तन सिर्फ देखने में खराब नहीं लगते, बल्कि पूरे घर का माहौल भी थोड़ा बिखरा बिखरा और पुराना सा दिखाने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो काम चल रहा है, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो छोटे घर में हर छोटी चीज बहुत जल्दी नजर आ जाती है। अगर किचन में एक भी टूटा कप, हल्की क्रैक वाली प्लेट या किनारे से निकला हुआ बोल रखा हो, तो वो पूरे साफ और सुंदर किचन का लुक खराब कर देता है। चाहे आपने बाकी सब कुछ कितना भी अच्छे से सजाया हो, डैमेज्ड यूटेंसिल्स घर को थोड़ा केयरलेस और आउटडेटेड फील देने लगते हैं। और सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल कई बार अनसेफ भी हो सकता है। क्रैक वाली प्लेट या कप कभी भी और ज्यादा टूट सकते हैं, उनके किनारे हाथ में चुभ सकते हैं, कई बार उनमें गंदगी भी जमा होने लगती है जो साफ करना आसान नहीं होता। बहुत सी महिलाएं आदत की वजह से पुराने बर्तन संभाल कर रखती रहती हैं। ये शादी के समय का है, ये अभी फेंकने लायक नहीं हुआ, मेहमानों के लिए नया है, हम खुद यही इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगी चीजें जरूरी नहीं होती। साफ, सही हालत में और अच्छी तरह रखी हुई छोटी छोटी चीजें ही घर को अच्छा फील देती हैं।
इसलिए थोड़ा समय निकालकर अपने किचन को ध्यान से देखिए। जो कप्स टूट चुके हैं, जिन प्लेट्स में दरार आ गई है, जिन कंटेनर्स के ढक्कन ठीक से बंद नहीं होते या जो बर्तन बहुत ज्यादा पुराने और खराब दिखने लगे हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ नया खरीदा जाए, बस डैमेज चीजों को रिप्लेस करने की आदत बना लीजिए। कम बर्तन हो लेकिन अच्छे और सही हालत में हो तो किचन ज्यादा साफ, हल्का और व्यवस्थित लगता है। जब किचन में सिर्फ वही चीजें रहती हैं जो सही हालत में है, तब काम करने का मन भी अच्छा रहता है। छोटा घर भी ज्यादा सुंदर, शांत और सलीकेदार महसूस होने लगता है। अनयूज्ड क्लोथ्स हटाइए। छोटे घरों में वार्डरोब स्पेस सबसे जल्दी भरने वाली जगहों में से एक होती है, लेकिन सच कहें तो प्रॉब्लम हमेशा छोटे वार्डरोब की नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा कपड़ों की भी होती है। धीरे धीरे हम इतने कपड़े जमा कर लेते हैं कि वार्डरोब प्रॉपर्ली बंद नहीं होती, कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। कुछ शेल्फ्स पूरी तरह ओवरफ्लो हो जाती हैं और कई कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें महीनों या सालों से पहना भी नहीं गया होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये सोचकर संभाल कर रखते रहते हैं शायद कभी पहन लेंगे। यही एक्स्ट्रा कपड़े धीरे धीरे वार्डरोब को क्लटर्ड और स्ट्रेसफुल बना देते हैं। जब वार्डरोब ओवरक्राउडेड होती है तो सुबह रेडी होना भी एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। कपड़े ढूंढने में टाइम जाता है, फोल्डिंग खराब हो जाती है और ऊपर से हमें यही लगता रहता है कि इतने कपड़े हैं फिर भी पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। इसलिए समय समय पर वार्डरोब डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। जो कपड़े लंबे समय से यूज नहीं हुए, जो फिट नहीं आते, जो आउटडेटेड लगते हैं या जिन्हें पहनकर अच्छा फील नहीं होता, उन्हें डोनेट कर दीजिए, क्योंकि कपड़े सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं लेते, वे विजुअल क्लटर भी बढ़ाते हैं। और छोटे घरों में विजुअल क्लटर बहुत जल्दी नोटिस होता है, लेकिन जब वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड होती है तो पूरा रूम ज्यादा क्लीन और पीसफुल फील करता है। कम लेकिन नीटली अरेंज्ड कपड़े, प्रॉपर्ली स्पेस्ड हैंगर्स और शेल्व्स में थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस, ये सारी छोटी चीजें वार्डरोब को इंस्टेंटली ज्यादा प्रीमियम फील करवाती हैं। जब कपड़े आसानी से दिख जाएं, बिना स्ट्रगल के मिल जाएं और वार्डरोब खोलते ही केओस फील ना हो, तो रोज का रूटीन भी काफी स्मूथ लगने लगता है। और सच कहे तो रिच फीलिंग ज्यादा सामान जमा करने से नहीं, बल्कि साफ, ब्रीदेबल और व्यवस्थित स्पेसेस से आती है। बहुत सारी महिलाओं को घर सजाना अच्छा लगता है। थोड़ा सुंदर डेकोर घर को वार्म और वेलकमिंग फील भी करवाता है। लेकिन छोटे घरों में एक चीज बहुत जल्दी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत ज्यादा रैंडम डेकोरेशन। हर शेल्फ पर शो पीसेस, प्लास्टिक फ्लावर्स, रैंडम गिफ्ट्स, सूवेनियर्स, एक्स्ट्रा फोटो फ्रेम्स और छोटी छोटी डेकोर आइटम्स। धीरे धीरे ये सारी चीजें घर को विजुअली हेवी बनाना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में सब क्यूट लगता है, लेकिन जब हर सरफेस भरी हुई हो तो घर खुला और पीसफुल फील नहीं करता। छोटे घरों में बहुत ज्यादा डेकोरेशन घर को क्लासी नहीं बल्कि क्लटर्ड दिखाने लगता है, क्योंकि आंखों को कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता। इसलिए छोटे स्पेसेस में मिनिमल डेकोरेशन ज्यादा एलिगेंट और प्रीमियम लगता है। मतलब कम चीजें लेकिन थॉटफुली चोजन चीजें। हर शेल्फ को भरना जरूरी नहीं है, कभी कभी एक सिंपल वास, एक प्लांट या एक क्लीन डेकोर पीस ही काफी होता है। और बिलीव मी, जब सर्फेसेस क्लीन और ओपन दिखती हैं तो छोटा घर भी इंस्टेंटली ज्यादा स्पेशियस और रिच फील करने लगता है। इसलिए सजावट की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी सिंप्लिसिटी और प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लासी होम्स हमेशा ज्यादा सामान से नहीं, बैलेंस्ड और ब्रीदेबल स्पेसेस से बनते हैं। टूटे हुए, क्रैक वाले या किनारे से चिप्ड बर्तन सिर्फ देखने में खराब नहीं लगते, बल्कि पूरे घर का माहौल भी थोड़ा बिखरा बिखरा और पुराना सा दिखाने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो काम चल रहा है, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो छोटे घर में हर छोटी चीज बहुत जल्दी नजर आ जाती है। अगर किचन में एक भी टूटा कप, हल्की क्रैक वाली प्लेट या किनारे से निकला हुआ बोल रखा हो तो वो पूरे साफ और सुंदर किचन का लुक खराब कर देता है। चाहे आपने बाकी सब कुछ कितना भी अच्छे से सजाया हो, डैमेज्ड यूटेंसिल्स घर को थोड़ा केयरलेस और आउटडेटेड फील देने लगते हैं। और सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल कई बार अनसेफ भी हो सकता है। क्रैक वाली प्लेट या कप कभी भी और ज्यादा टूट सकते हैं, उनके किनारे हाथ में चुभ सकते हैं, कई बार उनमें गंदगी भी जमा होने लगती है जो साफ करना आसान नहीं होता। बहुत सी महिलाएं आदत की वजह से पुराने बर्तन संभाल कर रखती रहती हैं। ये शादी के समय का है, ये अभी फेंकने लायक नहीं हुआ, मेहमानों के लिए नया है, हम खुद यही इस्तेमाल कर लेंगे।
लेकिन याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगी चीजें जरूरी नहीं होती। साफ, सही हालत में और अच्छी तरह रखी हुई छोटी छोटी चीजें ही घर को अच्छा फील देती हैं। इसलिए थोड़ा समय निकालकर अपने किचन को ध्यान से देखिए। जो कप्स टूट चुके हैं, जिन प्लेट्स में दरार आ गई है, जिन कंटेनर्स के ढक्कन ठीक से बंद नहीं होते, या जो बर्तन बहुत ज्यादा पुराने और खराब दिखने लगे हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ नया खरीदा जाए, बस डैमेज चीजों को रिप्लेस करने की आदत बना लीजिए। कम बर्तन हो लेकिन अच्छे और सही हालत में हो तो किचन ज्यादा साफ, हल्का और व्यवस्थित लगता है। जब किचन में सिर्फ वही चीजें रहती हैं जो सही हालत में है, तब काम करने का मन भी अच्छा रहता है। छोटा घर भी ज्यादा सुंदर, शांत और सलीकेदार महसूस होने लगता है। अनयूज्ड क्लोथ्स हटाइए। छोटे घरों में वार्डरोब स्पेस सबसे जल्दी भरने वाली जगहों में से एक होती है, लेकिन सच कहे तो प्रॉब्लम हमेशा छोटे वार्डरोब की नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा कपड़ों की भी होती है। धीरे धीरे हम इतने कपड़े जमा कर लेते हैं कि वार्डरोब प्रॉपर्ली बंद नहीं होती, कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। कुछ शेल्फ्स पूरी तरह ओवरफ्लो हो जाती हैं और कई कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें महीनों या सालों से पहना भी नहीं गया होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये सोचकर संभाल कर रखते रहते हैं शायद कभी पहन लेंगे। यही एक्स्ट्रा कपड़े धीरे धीरे वार्डरोब को क्लटर्ड और स्ट्रेसफुल बना देते हैं। जब वार्डरोब ओवरक्राउडेड होती है तो सुबह रेडी होना भी एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। कपड़े ढूंढने में टाइम जाता है, फोल्डिंग खराब हो जाती है और ऊपर से हमें यही लगता रहता है कि इतने कपड़े हैं फिर भी पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। इसलिए समय समय पर वार्डरोब डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। जो कपड़े लंबे समय से यूज नहीं हुए, जो फिट नहीं आते, जो आउटडेटेड लगते हैं या जिन्हें पहनकर अच्छा फील नहीं होता, उन्हें डोनेट कर दीजिए, क्योंकि कपड़े सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं लेते, वे विजुअल क्लटर भी बढ़ाते हैं। और छोटे घरों में विजुअल क्लटर बहुत जल्दी नोटिस होता है, लेकिन जब वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड होती है तो पूरा रूम ज्यादा क्लीन और पीसफुल फील करता है। कम लेकिन नीटली अरेंज्ड कपड़े, प्रॉपर्ली स्पेस्ड हैंगर्स और शेल्व्स में थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस, ये सारी छोटी चीजें वार्डरोब को इंस्टेंटली ज्यादा प्रीमियम फील करवाती हैं। जब कपड़े आसानी से दिख जाएं, बिना स्ट्रगल के मिल जाएं और वार्डरोब खोलते ही केओस फील ना हो, तो रोज का रूटीन भी काफी स्मूथ लगने लगता है। और सच कहे तो रिच फीलिंग ज्यादा सामान जमा करने से नहीं, बल्कि साफ, ब्रीदेबल और व्यवस्थित स्पेसेस से आती है। छोटे घरों में कर्टन सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं होते, वे पूरे रूम का मूड और लुक भी तय करते हैं। लेकिन कई बार हम सालों तक वही कर्टन्स लगाए रखते हैं जो अब फेडेड हो चुके होते हैं, जिनके कलर्स डल पड़ चुके होते हैं या जिनके प्रिंट्स अब आउटडेटेड लगने लगते हैं। और धीरे धीरे बिना ध्यान दिए ही पूरा रूम ओल्ड और हैवी फील करने लगता है। क्योंकि कर्टन्स एक बहुत बड़ा विजुअल एरिया कवर करते हैं, इसलिए उनका इफेक्ट पूरे स्पेस पर पड़ता है। अगर कर्टन्स लाउड कलर्स वाले हों या बहुत हैवी प्रिंट्स वाले हों, तो छोटा रूम और भी ज्यादा क्राउडेड और क्लटर्ड लग सकता है। कभी कभी सिर्फ कर्टन्स बदलने से ही पूरा घर फ्रेश और न्यू फील करने लगता है। छोटे घरों में सिंपल और लाइट कर्टन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सॉफ्ट कलर्स, लाइट फैब्रिक्स, मिनिमल प्रिंट्स, ये सब रूम को इंस्टेंटली ज्यादा एयरी और स्पेशियस फील करवाते हैं। जब लाइट कर्टन्स हवा के साथ जेंटली मूव करते हैं तो पूरा स्पेस ज्यादा काम और क्लीन लगता है। और सबसे अच्छी बात, इस बदलाव के लिए आपको पूरा घर रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। बस कर्टन्स बदलते ही रूम का ओवरऑल वाइब इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी स्मॉल चेंजेस ही सबसे बिग विजुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। छोटे घरों में सबसे मुश्किल डीक्लटरिंग हमेशा चीजों की नहीं होती, कई बार दिल की होती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उनके साथ कोई याद जुड़ी होती है। पुराने गिफ्ट्स, टूटे हुए फर्नीचर पीसेस, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या ऐसे सामान जो अब बिल्कुल काम नहीं आते, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये सोचकर रख लेते हैं कि ये किसी ने दिया था, इससे मेमोरी जुड़ी है, फेंकना ठीक नहीं लगेगा। और धीरे धीरे यही इमोशनल अटैचमेंट घर में अननेसेसरी क्लटर बना देता है। छोटे घरों में ये चीज और भी जल्दी नोटिसेबल हो जाती है, क्योंकि हर आइटम स्पेस लेता है और हर कॉर्नर विजिबल होता है। और सच कहें तो हर मेमोरी को चीजों में कैद करना जरूरी नहीं होता। मेमोरीज दिल में रहती हैं, फोटोज में रहती हैं, फीलिंग्स में रहती हैं, लेकिन हर फिजिकल चीज को संभाल कर रखना हमेशा जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा पुरानी, ब्रोकन या अनयूज चीजों को पकड़कर रखते हैं तो घर सिर्फ भरा हुआ नहीं लगता, मन भी थोड़ा हैवी महसूस करने लगता है। इसलिए धीरे धीरे सीखिए कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ इमोशनल वेट है।
जो चीजें अब यूज में नहीं हैं, जो टूट चुकी हैं या जिनका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं बचा है, उन्हें रिस्पेक्टफुली छोड़ देना भी एक हेल्दी हैबिट है। क्योंकि डीक्लटरिंग का मतलब यादों को मिटाना नहीं होता, बल्कि अपने स्पेस और लाइफ को हल्का करना होता है। और जब घर हल्का होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। छोटे घरों में सबसे जल्दी क्लटर बढ़ाने वाली चीजों में से एक होती है बच्चों के टॉयज और छोटे छोटे अनयूज्ड आइटम्स। शुरुआत में टॉयज पूरे घर में बिखरे रहते हैं, कभी लिविंग रूम में, कभी बेड पर, कभी सोफा के नीचे, और धीरे धीरे घर हमेशा थोड़ा मेसी फील करने लगता है। और सच कहें तो बच्चों के साथ ये नॉर्मल भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रोकन या अनयूज्ड टॉयज भी लंबे समय तक घर में पड़े रहते हैं। कभी कोई टॉय टूट चुका होता है, कभी उसका कोई पार्ट मिसिंग होता है, कभी बच्चा उसे यूज करना ही बंद कर देता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये सोचकर रख लेते हैं कि अभी तो काम आ जाएगा, और धीरे धीरे वही चीजें अननेसेसरी क्लटर बना देती हैं। छोटे घर में हर एक्स्ट्रा आइटम विजुअली भी स्पेस को कम दिखाता है और क्लीनिंग भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए समय समय पर बच्चों के टॉयज और हाउसहोल्ड आइटम्स को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जो टॉयज ब्रोकन हैं, जो अब यूज में नहीं आते या जिनसे बच्चे इंटरेस्ट खो चुके हैं, उन्हें धीरे धीरे रिमूव, डोनेट या रिसाइकिल कर देना चाहिए। और जो अच्छे कंडीशन में हैं, उन्हें नीटली ऑर्गेनाइज करके एक फिक्स्ड प्लेस में रखना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइज टॉय स्टोरेज सिर्फ घर को साफ नहीं रखता, बल्कि बच्चों को भी डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। जब घर में अननेसेसरी चीजें कम होती है ना, तो पूरा स्पेस इंस्टेंटली ज्यादा ओपन, क्लीन और पीसफुल फील होने लगता है। बाथरूम क्लटर हटाइए। छोटे घरों में बाथरूम अक्सर सबसे कॉम्पैक्ट स्पेस होता है और इसी वजह से वहां थोड़ा सा भी क्लटर बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है। शैम्पू बॉटल्स, हाफ यूज्ड फेस वॉशेज, पुरानी साबुन, एम्प्टी कंटेनर्स और एक्सपायर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, धीरे धीरे ये सब मिलकर सिंक एरिया और शेल्फ्स को मेसी और ओवरलोडेड दिखाने लगते हैं। जब बाथरूम क्लटर्ड होता है ना, तो पूरा मॉर्निंग रूटीन भी थोड़ा केओटिक फील होने लगता है, क्योंकि चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, स्पेस कम लगता है और साफ होने के बावजूद भी बाथरूम अनटाइडी सा फील होता है। इसलिए बाथरूम को रेगुलरली डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को हटाइए। जो बॉटल्स आधी खाली हैं और यूज में नहीं आ रही हैं, उन्हें क्लियर कीजिए और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रखिए जो डेली यूज में आते हैं। बाकी एक्स्ट्रा आइटम्स को एक क्लोज्ड कैबिनेट या बॉक्स में स्टोर कीजिए ताकि विजुअल क्लटर कम रहे। क्योंकि छोटे बाथरूम में सबसे जरूरी चीज होती है क्लीन सर्फेसेस और ओपन स्पेस फील। जब सिंक एरिया साफ होता है, शेल्व्स मिनिमल होती हैं और सिर्फ जरूरी चीजें दिखाई देती हैं, तो पूरा बाथरूम इंस्टेंटली ज्यादा फ्रेश, हाइजीनिक और स्पेशियस फील करता है। और सच कहें तो बाथरूम जितना सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होता है, डेली रूटीन उतना ही स्मूथ और पीसफुल लगता है। घर का एंट्रेंस सिर्फ एक जगह नहीं होती, यही वो पहली झलक होती है जो आपके पूरे घर का इंप्रेशन बनाती है। क्योंकि जब कोई घर में एंटर करता है तो सबसे पहले उसकी नजर एंट्री एरिया पर ही जाती है, और अगर वहीं पर शूज बिखरे हों, बैग्स पड़े हों, पार्सल्स रखे हों या रैंडम सामान इधर उधर फैला हो, तो पूरा घर साफ होने के बावजूद भी थोड़ा मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड फील होने लगता है। और यही एक छोटी सी चीज पूरा फर्स्ट इंप्रेशन बदल देती है। छोटे घरों में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में हर कॉर्नर विजिबल होता है। इसलिए एंट्रेंस एरिया को हमेशा सिंपल और क्लीन रखना बहुत जरूरी है। शूज के लिए एक फिक्स्ड रैक या कॉर्नर बनाइए, बैग्स और कीज के लिए एक स्मॉल डेजिग्नेटेड स्पेस रखिए और अननेसेसरी चीजें एंट्री पर अक्यूमुलेट होने से बचाइए। क्योंकि जब एंट्रेंस साफ और ओपन होता है तो पूरा घर अंदर से भी इंस्टेंटली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील करता है। और सच कहें तो प्रीमियम फील हमेशा बड़े घर से नहीं आता, बल्कि क्लीन, क्लटर फ्री और वेल मेंटेन्ड स्पेसेस से आता है। जब आप घर में एंटर करते ही एक काम और नीट वाइब फील करते हैं, तो वही पूरे घर का मूड सेट कर देता है। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो छोटे घर को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और प्रीमियम फील में बनाए रखती हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है विजिबल सर्फेसेस को खाली और क्लीन रखना। मतलब डाइनिंग टेबल, किचन काउंटर, टीवी यूनिट या कोई भी ओपन शेल्फ, इन जगहों पर अननेसेसरी चीजें जमा करने की आदत धीरे धीरे घर को क्लटर्ड दिखाने लगती है। कई बार हम बिना सोचे समझे कीज रख देते हैं, मेल रख देते हैं, स्पून्स, बॉटल्स, चार्जर्स या छोटे छोटे रैंडम आइटम्स छोड़ देते हैं, और फिर लगता है कि घर साफ है, लेकिन आंखों को हर जगह बिजी फील होता रहता है। क्योंकि सच ये है कि क्लटर हमेशा बड़ा नहीं होता, वो अक्सर विजिबल सर्फेसेस पर छोटी छोटी चीजों के रूप में होता है।
और यही स्मॉल थिंग्स पूरे रूम का वाइब बदल देती हैं। लग्जरी होम्स की सबसे खास बात यही होती है, वहां पर चीजें कम होती हैं लेकिन हर चीज की एक फिक्स्ड जगह होती है। सर्फेसेस क्लीन रहते हैं, स्पेस खुला लगता है और पूरा घर विजुअली शांत और बैलेंस्ड फील होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितनी बार भी आप किसी सर्फेस का यूज करें उसे बाद में वापस साफ कर दें। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ खाना होने के समय चीजें हों, किचन काउंटर पर सिर्फ कुकिंग के दौरान, और टीवी यूनिट पर मिनिमम डेकोर या एसेंशियल्स ही रहें। क्योंकि जब सर्फेसेस साफ रहते हैं तो पूरा घर ऑटोमेटिकली ज्यादा स्पेशियस, काम और प्रीमियम फील करता है। हर चीज की फिक्स्ड जगह बनाइए। छोटे घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री रखने की सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट यही है, हर चीज की एक फिक्स्ड जगह तय करना। क्योंकि जब चीजों की कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती तो छोटी छोटी चीजें ही रोज कियोस्क क्रिएट करने लगती हैं। कीज कभी डाइनिंग टेबल पर, रिमोट सोफा के नीचे, चार्जर्स बेड के पास और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी रखे हुए। फिर सुबह या किसी जल्दी के समय सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं चीजों को ढूंढने में चला जाता है। और ऑनेस्टली घर मेसी इसलिए नहीं लगता कि घर गंदा है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज रैंडम जगह पर पड़ी होती है। इसलिए एक बहुत सिंपल रूल अपनाइए, हर चीज का एक घर होना चाहिए। कीज के लिए एक स्मॉल हुक या ट्रे, रिमोट के लिए एक फिक्स्ड कॉर्नर, चार्जर्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड फोल्डर। बस इतनी सी प्लानिंग घर को बहुत बड़ा फर्क दे सकती है। जब हर चीज अपनी जगह पर वापस जाती है तो घर अपने आप व्यवस्थित बना रहता है। और सबसे अच्छी बात, आपको बार बार सोचने या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड घर परफेक्ट होने से नहीं बनता, बल्कि कंसिस्टेंट स्मॉल हैबिट से बनता है। किचन और बाथरूम हमेशा नीट रखें। छोटे घरों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पूरे घर का इंप्रेशन बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, और उनमें सबसे पहले आते हैं किचन और बाथरूम, क्योंकि ये दोनों जगह डेली यूज की होती हैं और हर दिन कई बार यूज होती हैं। इसलिए अगर यहाँ थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो उसका असर पूरे घर के फील पर पड़ता है। जैसे किचन में सिंक भरा हुआ हो, बर्तन पड़े हों, काउंटर पर ऑयल स्टेन्स या लेफ्ट ओवर चीजें हों, या बाथरूम में प्रोडक्ट्स स्कैटर्ड हों, सिंक एरिया मेसी हो या शेल्व्स ओवरलोडेड हों, तो पूरा घर इंस्टेंटली क्लटर्ड और अनटाइडी फील होने लगता है। और सच कहें तो घर बाकी जगह से कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर किचन और बाथरूम मेसी है तो ओवरऑल इंप्रेशन वही रह जाता है। इसलिए इन दोनों जगहों को डेली मेंटेनेंस जोन्स मानिए, मतलब इन्हें कभी भी पूरी तरह इग्नोर करके छोड़ने की आदत मत डालिए। किचन में कोशिश कीजिए कि काम खत्म होते ही सिंक साफ कर दें, काउंटर वाइप कर दें और चीजों को वापस अपनी जगह रख दें। बाथरूम में भी यही हैबिट रखिए। शावर के बाद टाइल्स वाइप कीजिए, प्रोडक्ट्स को नीटली अरेंज करना और अननेसेसरी आइटम्स हटाना। ये कोई हैवी क्लीनिंग नहीं है, बस छोटे छोटे डेली हैबिट्स हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जब किचन और बाथरूम क्लीन रहते हैं तो पूरा घर ऑटोमेटिकली फ्रेश, हाइजीनिक और वेल मैनेज्ड फील करता है। और सच कहें तो प्रीमियम होम्स का सीक्रेट एक्सपेंसिव चीजें नहीं होती, बल्कि कंसिस्टेंट क्लीनलीनेस और अटेंशन टू डिटेल होती है। वीकली डीक्लटरिंग हैबिट बनाइए। छोटे घरों की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि क्लटर एक बार साफ करने से पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे वापस आ ही जाता है। कभी नए पार्सल्स के साथ, कभी किचन आइटम्स के साथ, कभी कपड़ों या छोटे सामान के साथ। इसलिए सिर्फ एक बार डीप क्लीनिंग करना काफी नहीं होता, बल्कि एक रेगुलर हैबिट बनाना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर आती है वीकली डीक्लटरिंग हैबिट, मतलब हर हफ्ते थोड़ा सा समय निकालकर घर को हल्का करते रहना। जरूरी नहीं कि पूरा घर एक साथ साफ करें, बस छोटे छोटे सेक्शंस पर ध्यान दें। जैसे इस हफ्ते वार्डरोब चेक कर लिया, अगले हफ्ते किचन ड्रॉर, फिर बाथरूम कैबिनेट या लिविंग रूम कॉर्नर्स। धीरे धीरे ये स्मॉल एफर्ट घर को हमेशा मैनेजेबल रखता है, क्योंकि छोटे घर में प्रॉब्लम स्पेस की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लगातार जमा होने वाली छोटी छोटी चीजों की। अगर हर हफ्ते थोड़ा सा भी अननेसेसरी सामान हटाया जाए तो क्लटर कभी भी ओवरवेल्म नहीं करता। और सबसे अच्छी बात, घर हमेशा फ्रेश रीसेट फील में रहता है। आपको बार बार बड़ा डीक्लटरिंग सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीजें पहले ही कंट्रोल में रहती हैं। इस हैबिट का एक और फायदा ये है कि आप धीरे धीरे समझने लगती हैं कि कौन सी चीज सच में जरूरी है और कौन सी सिर्फ जगह ले रही है। और यही माइंडसेट छोटे घर को हमेशा क्लीन, ओपन और प्रीमियम फील में रखता है। वॉल्स को ओवर डेकोरेट मत कीजिए। छोटे घरों में वॉल्स बहुत बड़ा विजुअल इम्पैक्ट डालती हैं, और अक्सर हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा डेकोर होगा घर उतना ही सुंदर लगेगा।
लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जब हर वॉल पर फ्रेम्स हों, स्टिकर्स हों, कोट्स हों, फोटोज हों और अलग अलग डेकोर आइटम्स लगे हों, तो धीरे धीरे पूरा घर विजुअली हैवी लगने लगता है। आंखों को कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता और छोटा स्पेस और भी ज्यादा क्राउडेड फील होने लगता है। और ऑनेस्टली ये ओवरलोड लुक छोटे घर की ओपननेस को कम कर देता है। इसलिए वॉल्स को सिंपल और बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है। हर वॉल को डेकोरेट करना जरूरी नहीं है। कभी कभी खाली स्पेस भी बहुत क्लासी लगता है। जब वॉल्स क्लीन और अनक्लटर्ड होती हैं तो घर इंस्टेंटली ज्यादा स्पेशियस, एयरी और प्रीमियम फील करता है। और सच कहें तो छोटे घरों में ब्यूटी डेकोरेशन की क्वांटिटी से नहीं आती, बल्कि सिंप्लिसिटी और ब्रीदिंग स्पेस से आती है। घर की स्मेल पर ध्यान दीजिए। घर की क्लेनलीनेस सिर्फ आंखों से नहीं, नाक से भी महसूस होती है। कई बार घर विजुअली बिल्कुल साफ होता है, फर्श चमक रहा होता है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, लेकिन अगर घर में हल्की सी भी स्टेल या अनप्लेजेंट स्मेल हो तो पूरा एक्सपीरियंस तुरंत बदल जाता है। क्योंकि सच ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ दिखने से नहीं, वो फील से बनता है, और स्मेल उस फील का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। छोटे घरों में ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में हवा जल्दी सर्कुलेट होती है और किसी भी स्मेल का असर पूरे घर में फैल जाता है। इसलिए फ्रेश एयर और प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। खिड़कियां खोलना, सुबह की हवा अंदर आने देना और बंद कमरों में हवा को स्टैग्नेट ना होने देना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। इसके साथ साथ हल्की और प्लेजेंट फ्रेग्रेंस भी घर को बहुत वेलकमिंग बना देती है। बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या हैवी रूम फ्रेशनर जरूरी नहीं है, बस सॉफ्ट, क्लीन और सटल फ्रेग्रेंस ही काफी होती है। क्योंकि घर की स्मेल जितनी फ्रेश होगी, उतना ही घर इमोशनली भी काम और रिलैक्सिंग फील होगा। जब आप घर में एंटर करते ही एक फ्रेश और क्लीन वाइब फील करती है ना, तो वो पूरे मूड को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देता है। इसलिए याद रखिए, क्लीन होम सिर्फ दिखने वाला नहीं होता, वो फील होने वाला होता है। लाइटिंग इंप्रूव कीजिए। छोटे घरों में लाइटिंग का असर अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि घर का पूरा मूड लाइटिंग से ही बदल जाता है। अगर घर में सिर्फ ब्राइट व्हाइट ट्यूबलाइट हो तो स्पेस साफ तो दिखता है, लेकिन कई बार वो हार्श, फ्लैट और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट हर शैडो और कॉर्नर को बहुत शार्पली हाईलाइट करती है, जिससे घर थोड़ा कोल्ड या क्लिनिकल सा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आप लाइटिंग को थोड़ा सॉफ्ट और वार्म बनाते हैं, पूरा घर इंस्टेंटली बदल जाता है। वार्म येलो लाइट्स, टेबल लैंप्स, कॉर्नर लैंप्स या सॉफ्ट एम्बियंट लाइटिंग, ये सब मिलकर घर को एक कोजी, काम और वेलकमिंग फील देते हैं। छोटे घरों में ये बदलाव और भी पावरफुल होता है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे स्पेस पर असर डालता है। सॉफ्ट लाइटिंग रूम को विजुअली आरामदायक बनाती है और स्पेस को थोड़ा मोर स्पेशियस और बैलेंस्ड भी फील करवा सकती है। कई बार सिर्फ एक कॉर्नर लैंप लगाने से ही पूरा रूम ज्यादा एस्थेटिक और प्रीमियम लगने लगता है। लाइटिंग सिर्फ विजिबिलिटी के लिए नहीं होती, ये घर के इमोशन को भी सेट करती है। जब लाइट सॉफ्ट और वार्म होती है तो घर में एक अलग ही कंफर्ट और पीस फील होता है, जो दिन भर की थकान को भी थोड़ा हल्का कर देता है। इसलिए अगर आप छोटे घर को इंस्टेंटली अपग्रेड करना चाहती हैं, तो सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है लाइटिंग को इम्प्रूव करना। ओपन शेल्फ्स को ओवरफिल मत कीजिए। छोटे घरों में ओपन शेल्फ्स बहुत यूजफुल होती हैं, लेकिन यही शेल्फ्स अगर जरूरत से ज्यादा भर दी जाए तो पूरा घर विजुअली हैवी लगने लगता है। क्योंकि ओपन शेल्फ्स की खासियत ही ये होती है कि वो दिखती हैं, इसलिए उनमें रखा हर आइटम तुरंत नजर आता है। और जब हर शेल्फ पूरी तरह भर दी जाती है, बुक्स, जार्स, डेकोर, कंटेनर्स सब एक साथ, तो आंखों को कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता और घर थोड़ा क्लटर्ड और केओटिक फील होने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बैलेंस रखें तो वही शेल्फ्स घर को बहुत क्लासी बना सकती हैं। थोड़ा एम्प्टी स्पेस छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खाली जगह भी डिजाइन का हिस्सा होती है और वही स्पेस घर को लाइट, ओपन और एलिगेंट फील देता है। कभी कभी एक शेल्फ पर सिर्फ 2-3 थॉटफुली चोजन आइटम्स पूरा लुक चेंज कर देते हैं, जबकि पूरी शेल्फ भर देने से वही इफेक्ट कम हो जाता है। छोटे घरों में ये रूल और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर विजुअल एलिमेंट स्पेस परसेप्शन को अफेक्ट करता है। जब शेल्फ्स ओवरफिल्ड नहीं होती तो घर इंस्टेंटली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एयरी और प्रीमियम फील करता है। और सच कहें तो रिच लुक हमेशा ज्यादा सामान से नहीं आता, बल्कि स्मार्ट प्लेसमेंट और इंटेंशनल एम्प्टीनेस से आता है। और सबसे जरूरी बात, अपने छोटे घर को लेकर कभी भी शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि घर का साइज नहीं, उसकी फील, उसकी केयर और उसकी इंटेंशन उसे ब्यूटीफुल बनाती है। लग्जरी हमेशा बड़े बड़े घरों में नहीं होती। कई बार एक छोटा सा घर भी इतना काम, क्लीन और थॉटफुली मेंटेन्ड हो सकता है कि वो किसी बड़े घर से भी ज्यादा रिच फील देता है।
क्योंकि असली लग्जरी दिखाले में नहीं होती, वो रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होती है। जब घर शांत हो, जब हर चीज अपनी जगह पर हो, जब स्पेस हल्का और ब्रीदेबल लगे। याद रखिए, लग्जरी स्क्वायर फीट से नहीं आती, वो स्मार्ट लिविंग, सिंपल हैबिट्स और पीसफुल एनवायरनमेंट से आती है। और जब आप अपने घर को प्यार से मैनेज करती हैं, तो वही छोटा सा स्पेस भी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही होम मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्मार्ट लिविंग से जुड़े और भी प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।